वक्त रहते कुछ लोगों के पास समझ नहीं होता है, और जब समझ आ जाता है आपको तब आपके पास वक्त नहीं रहता है। ये और इन्हीं दो चीज़ों को एक टीचर जो होता है, एजुकेटर है, उस चीज़ों को वो सम्मिलित कर देता है। मतलब आपका वक्त रहते आपको समझ ला देता है। अब आपको तय करना है, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट हैं कि जब उसको मतलब जब उनके पास एज था, टाइम था, तब उनके पास वो समझ ही नहीं था कि आखिर तैयारी कैसे करना है। ठीक है, और जब समझ आ जाता है तब उसके पास एज खत्म हो जाता है। और एक टीचर जो होता है दोस्तों, बस इसी चीज़ को आपको वक्त रहते आप में समझ दे देता है कि आपको कैसे क्या करना है। अगर इस चीज़ को आप ले लिए सही तरीके से तब आप आगे निकल जाए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि लूसेंट पढ़ने का बेस्ट तरीका, यानी ये जो बुक है दोस्तों, इस बुक को कैसे बेस्ट तरीका से पढ़ा जाए। यानी दोस्तों ये बुक जो है दोस्तों हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, यानी भारत में जितने भी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो रहे हैं, लगभग सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बुक जो है दोस्तों सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक है दोस्तों। यानी हर कंपटीशन की तैयारी करने वाले जितने भी स्टूडेंट हैं, सबके पास लगभग अप्रोक्सीमेट अगर देखा जाए तो 97% लोगों के पास दोस्तों ये बुक जरूर मिल जाएगा। इंग्लिश मीडियम या हिंदी मीडियम, जो जिस मीडियम में तैयारी करते हैं उनके पास ये बुक मिलेगा ही मिलेगा। कारण है कि ये बुक जो है दोस्तों जीके जीएस के लिए एक तरह से कहा जा सकता है सबसे बेस्ट बुक है। यानी जितने भी जीके जीएस में क्वेश्चंस आते हैं वो सारे क्वेश्चंस दोस्तों अगर आप इस बुक से प्रिपरेशन कर लेते हैं तो लगभग सारा चीज़ इस बुक में मिल जाता है। बट सबसे बड़ी जो समस्या है दोस्तों इस बुक के साथ, कि इस बुक को आज तक ज़्यादातर लोगों के साथ जो है कंडीशंस कि वो कंप्लीट इसको कभी पढ़ ही नहीं पाया है। यानी अगर देखा जाए तो अगर इतिहास पढ़ लिया है, ठीक है, हिस्ट्री अगर पढ़ा है तो इतिहास के कुछ सेगमेंट को पढ़े हैं, कुछ सेगमेंट को छोड़ दिए हैं। ज्योग्राफी में भी यही कंडीशंस है, तो लगभग सारे सेगमेंट्स में देखेंगे तो यही कंडीशंस रहता है। तो इसको कैसे सुधारा जाए, और जो बेस्ट तरीका बताऊंगा दोस्तों, आफ्टर 30 डेज इस प्रोसेस को अगर आप लोग अपना लेते हैं तो 30 डेज के बाद दोस्तों आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे कि ये आपके लिए कितना यूजफुल रहा। बस इस तरीका को एक बार अपना के देखिए, फिर देखिएगा इस किताब को पढ़ने में मजा भी आ जाएगा और साथ ही आपका जो तैयारी है वो बहुत अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले इस किताब का एक ओवरव्यू देख लेते हैं दोस्तों। लूसेंट जो किताब है दोस्तों, ये जीके जीएस में ये सारा टॉपिक आपको मिलेगा। ठीक है, यानी इतिहास की बात करें जो कि हिस्ट्री में दोस्तों आपको तीनों सेगमेंट मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे आप एनिशिएंट हिस्ट्री की बात करें, मेडिवल हिस्ट्री की बात करें, या फिर मॉडर्न हिस्ट्री या वर्ल्ड हिस्ट्री। देखिए वर्ल्ड हिस्ट्री जो एक सेगमेंट है इस किताब में, वो आपके लिए उतना यूजफुल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कंपटीशन एग्जाम में, परीक्षा में, वो आपका वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चंस नहीं रहता है, जिस वजह से इस सेगमेंट को अगर आप छोड़ भी देते हैं तो आपके लिए कोई बहुत ज़्यादा कोई क्षति नहीं है। हाँ, अगर आप जानने के इच्छुक है वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में तो आप पढ़ सकते हैं उस सेगमेंट को। ठीक है, फिर देखेंगे तो भूगोल मिल जाएगा। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय संविधान, फिर देखेंगे तो साइंस में दोस्तों 3 सब सेगमेंट्स है। यानी आपको फिजिक्स भी मिल जाएगा, केमिस्ट्री भी मिल जाएगा, बायोलॉजी भी मिल जाएगा, और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी ये भी इसमें मिलेगा। और जो इंपॉर्टेंट है वो है विविध सेगमेंट। विविध सेगमेंट में दोस्तों आपको हर तरह की चीज़ें मिलेगा, चाहे कला संस्कृति की बात करें, भारत के प्रथम, विश्व के प्रथम, जो भी है स्पोर्ट्स से रिलेटेड सारा चीज़ आपको मिल जाएगा। और एक सेगमेंट इस किताब में है, बहुत 1-2 पन्नों का ही है, वो है आपका कंप्यूटर। बट कंप्यूटर मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा इस किताब से पढ़ने के लिए। ये इसमें जो दिया हुआ है वो कंप्यूटर का बेसिक्स चीज को ही इसमें कवर किया गया है। जो आपके कंपटीशन एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं आजकल कंप्यूटर में, वो उसके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद नहीं है। वो बेसिक ज्ञान दिया है, जो लोग थोड़ा बहुत जानना चाहते हैं कंप्यूटर के बारे में वो है, बट क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो उससे आप नहीं कर पाएंगे, इसीलिए उस सेगमेंट को छोड़ दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं और इसके साथ कैसे तैयारी करना है वो बताता हूं। ठीक है, सबसे पहले आइए हम लोग देखते हैं इतिहास सेगमेंट में। तो इतिहास सेगमेंट में जैसे आप आएंगे दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे आपको क्या क्या मिल रहा है। देखिए ये हो गया एनिशिएंट हिस्ट्री, ठीक है, फिर आता है मिडेवल हिस्ट्री, और फिर देखेंगे तो यहाँ पे आपको मॉडर्न हिस्ट्री, और एक सेगमेंट है वर्ल्ड हिस्ट्री। ठीक है, तो अगर आप इस सेगमेंट को छोड़ भी देते हैं, ठीक है, ये हो गया वर्ल्ड हिस्ट्री। वर्ल्ड हिस्ट्री को अगर आप छोड़ देते हैं तो कोई इशू नहीं है।
रीजन यही है दोस्तों कि इस सेगमेंट से आपको एग्जाम में प्रश्न पूछा नहीं जाता है। बाकी जो 3 सेगमेंट है यानी एंशिएंट हिस्ट्री, यहाँ से भी क्वेश्चन आएगा, मेडिवल से भी क्वेश्चन आएगा और मॉडर्न इतिहास से भी क्वेश्चन आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग एंशिएंट आता है तो एंशिएंट को ही हम लोग देख लेते हैं। देखिए एंशिएंट हिस्ट्री में अगर आप देखेंगे इस किताब को अगर पलटेंगे आप तो ऑब्वियसली आपको दिखेगा पहला पेज अगर जैसे आते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे इतिहास जो विषय सूची है इसमें, तो आपको जो पहला चीज मिलता है क्या है, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत यानी स्रोत। तो देखिए स्रोत को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे पहला टॉपिक हो गया स्रोत। फिर दूसरा आएंगे तो दूसरा आपका है क्या है, प्रागैतिहासिक काल। चलिए इसको भी ले लेते हैं, ठीक है, प्रागैतिहासिक काल, ठीक है, प्रागैतिहासिक काल। और तीसरा जो है दोस्तों वो है सिंधु सिविलाइजेशंस, ठीक है, सिंधु सभ्यता। देखिए क्वेश्चंस कहाँ से पूछा जाता है मैं अभी बता रहा हूँ आपको, ठीक है। देखिए इसके बाद जैसे हो जाए आपका जैन धर्म यानी धार्मिक आंदोलन जो है, जैन धर्म हो गया, फिर हो गया बौद्ध धर्म, ठीक है, ये सारा चीज आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और ये सब चीज जो है दोस्तों अगर किस किताब से अगर आप तैयारी किए होंगे ईमानदारी से तो आप देखेंगे बहुत कम पेजेस का है, यानी इसमें देखेंगे तो ये है आपका, अगर स्रोत की बात करेंगे तो स्रोत जो आपको दिखेगा ये है 1 नंबर पेज से लेकर 3 नंबर पेज तक आपको स्रोत दिखेगा। फिर प्रागैतिहासिक काल में अगर आते हैं तो ये भी सिर्फ 1 पेज यानी पेज नंबर 3 में ही ये भी खत्म है, सिर्फ पेज नंबर 3। देखिए ये हो गया आपका प्रागैतिहासिक काल। फिर आते हैं हम लोग सिंधु सिविलाइजेशन, तो 3 से 5 नंबर पेज के बीच आपको सिंधु सभ्यता मिलेगा, यानी 3 से 5। समझिए सर कितना छोटा छोटा पेज में ये कवर किया हुआ है। फिर जैन धर्म बौद्ध धर्म की बात करें तो जैन धर्म 6 से 7 नंबर पेज और बौद्ध जो है वो 7 से 8, यानी देखिए यहाँ पे इसको हम लिख देते हैं, देखिए ये 6 से 7 नंबर पेज और ये हो गया 7 से 8 नंबर पेज। ये चीज मैं यहाँ पे बता रहा हूं, इसके बाद आप इन चीजों को यहाँ पे अप्लाई कर लीजिएगा। बस पढ़ने का तरीका जो है वो बेस्ट बता दे रहा हूं, आपको अप्लाई करना खुद ही है, ठीक है। ईमानदारी से आप लोग एक बार अप्लाई कर लीजिए 30 डेज के लिए, ओनली 30 डेज के लिए। फिर आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। 30 दिन ईमानदारी से मेहनत कर लीजिए, ज्यादा नहीं तो 2 से 3 घंटा पर डे का आप निकाल लीजिएगा, ठीक है, 2 से 3 घंटा, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है, 2 से 3 घंटा रेगुलर आप पढ़िए। 30 डेज के बाद आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये आपके लिए कितना यूजफुल रहा है, ठीक है। अब देखिए जैसे यहाँ पे आते हैं स्रोत, तो स्रोत में जैसे जो भी क्वेश्चंस हैं स्रोत के आप इस किताब से पढ़ लेंगे, ठीक है, यानी ये वाला चीज से, ठीक है, इस किताब के आप इस किताब से पढ़ेंगे पेज नंबर 1 से 3 तक, इसको पढ़ लेंगे। इसके बाद करना क्या है मैं बता रहा हूं। इसके बाद दोस्तों लुसेंट का और एक जो ये वाला किताब आता है वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान। देखिए ये जो चीज है दोस्तों, मेरे और भी जो भी स्टूडेंट हैं उन सभी को मैं बोला हूं, वो लोग अप्लाई भी किया है और डेफिनेटली मैं बता सकता हूं 30 डेज के बाद आपका इंप्रूवमेंट खुद ही महसूस हो जाएगा। चाहे जानकारी लेवल की बात हो या क्वेश्चंस को करने की, यानी किसी भी प्रकार के कंपटीशन एग्जाम्स के आप किसी भी पुराने किसी भी सिलेबस से ले आइए, किसी भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लाइए, किसी भी एग्जाम के, बस उन टॉपिक को चुन लीजिए। जैसे ऐतिहासिक स्रोत जो आप पढ़े हैं, ठीक है, वो अगर जैसे यूपीएससी का क्वेश्चन हो आप वहां से उठा लीजिए, ठीक है। यूपीएससी नो डाउट थोड़ा डेपली होता है, लुसेंट से कवर नहीं होता है, उसके लिए आपको बेसिक किताब जो होता है वो पढ़ना पड़ता है, बट और भी एसएससी लेवल के जितने भी एग्जाम्स हैं वहां पे देखेंगे, रेलवे में देखेंगे, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट कैसे होगा। जैसे आप इसको पढ़ लिए और उसके बाद करना क्या है, ये जो किताब है दोस्तों इससे आपको हर टॉपिक का, जैसे इतिहास यहाँ पे जो स्रोत है, स्रोत का यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है, उसके क्वेश्चंस को खाली सॉल्व कर लेना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखेंगे आप तो देखिए ऐतिहासिक स्रोत ये रहा, ठीक है, जो आपको 2 नंबर दिख रहा होगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे इसको आना है और उसको सॉल्व करना है, यानी उस टॉपिक को जैसे वहां से पढ़ लिए, एक पढ़ने के बाद करना क्या है, यहाँ से आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है, यानी आप जो पढ़े हैं लगभग वो सब आंसर यहाँ पे मिल जाएगा, आपको सिर्फ यहाँ से सॉल्व करना है। नहीं हो रहा है कोई बात नहीं, जो क्वेश्चंस नहीं हो रहा है उसको आप मार्क करिए, ठीक है, उसको मार्क करके रखिए, फिर आप थ्योरी देखिए उस किताब से और उसको हल करिए। तो ऐसे करके ही आपको आगे बढ़ना है, हर टॉपिक के हिसाब से आप पहले उसका थ्योरी पढ़ लीजिए इस किताब से और इसके बाद इसका एमसीक्यू क्या किया करिए, आपको डेफिनेटली इसका इंप्रूवमेंट देखने को मिल जाएगा। और ये जो प्रोसेस है दोस्तों आपको 30 डेज करना है और हर टॉपिक के साथ, यानी जहां पे आप इसको पढ़ेंगे
इतिहास को, तो इतिहास में भी ये चीज़ अप्लाई करना है, ठीक है। फिर आएंगे भारतीय इकोनॉमी में, तो यहाँ पे भी आपको ये चीज़ करना है। तो इससे क्या होगा कि आप जब पढ़ेंगे और साथ ही उसका एमसीक्यू करेंगे तो ये कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करेगा, ठीक है, कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करेगा। क्वेश्चंस किस प्रकार के पूछे जा रहे हैं ये आपको पता चल जाएगा। क्वेश्चंस में जब भी कोई 4 ऑप्शंस दिया हुआ रहेगा बेसिकली, तो उन 4 ऑप्शंस में अगर आप पढ़े होंगे ठीक से या क्वेश्चंस को सॉल्व किए होंगे एमसीक्यू से, तो क्वेश्चंस थोड़ा भी ट्विस्ट भी कर दिया जाए तो क्या होता है ना कि आपका जो आंसर होगा उसके बहुत करीब पहुंच जाएंगे, नज़दीक पहुंच जाएंगे, जो कि आपको आंसर के सटीकता की ओर लेके जाएगा। दूसरा और इम्पॉर्टेंट चीज, इससे क्या करना है मैं दिखा रहा हूं, देखिए ये आपको हम स्क्रीन पे भी दिखा देंगे अभी, ठीक है। जैसे अगर आप पढ़ रहे हैं, चलिए यहाँ पे हम उठा लेते हैं बौद्ध धर्म या जैन धर्म को ही उठाते हैं, ठीक है, इस किताब से, क्योंकि जैन धर्म बौद्ध धर्म एक ऐसा टॉपिक है जहाँ पे हर कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चंस रहता ही रहता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम आते हैं, ये हो गया आपका बौद्ध धर्म, ठीक है। तो बौद्ध धर्म को जैसे आप पढ़ रहे होंगे तो यहाँ पे जो आपको दिख रहा होगा दोस्तों, देख सकते हैं ये कलरफुल थोड़ा, ठीक है, यहाँ पे भी दिख रहा होगा बौद्ध सभाएं, बौद्ध धर्म। तो यहाँ पे जैसे बौद्ध सभाएं अलग से एक आपको रेक्टेंगल में दिया हुआ है, ये इस किताब में मिल जाएगा, जो कि आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा। आपको करना क्या है, सिंपली ये हर टॉपिक में मिलेगा या हर सेगमेंट में, यानी अगर आप भूगोल में आएंगे तो इस प्रकार की चीज देखने को मिलेगा। ये होता है कि एक तरह से इंपॉर्टेंट फैक्ट, ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट। और ज्यादातर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आप देखिएगा, क्वेश्चंस में जितने भी एग्जाम दिए होंगे वो लगभग इन ब्रैकेट से क्वेश्चन ज़्यादातर रहते हैं, यानी ये इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। तो ये आपको हर सेगमेंट में मिलेगा। इकोनॉमी की बात करिए, भारतीय संविधान की बात करें, विज्ञान की बात करें और विविध सेगमेंट की बात करें, तो ये हर सेगमेंट में देखने को मिलेगा। और करना क्या है, जब भी आप पढ़िएगा दोस्तों, तो ये सारा चीज़ को जरूर आप ध्यान दीजिएगा, इसको कभी हल्के में मत लीजिएगा कि लाइन बाय लाइन हम ये चीज़ पढ़ लिए, इसको छोड़ दिए, फिर आगे बढ़ गए, तो ये चीज़ आपके साथ धोखा हो जाएगा। आप इसको ज़्यादा फोकस करिए, सिवाय बजाय इन लोगों, इससे ज़्यादा आपको इन चीज़ों में फोकस करना ही करना है, क्योंकि क्वेश्चंस हमेशा ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है और यहाँ से क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो सिंपली यही करना है दोस्तों, और लूसेंट पढ़ने का यही बेस्ट तरीका है दोस्तों, कवर करना, ठीक है। पढ़ते तो बहुत लोग हैं, बट आप देखे होंगे कि इतिहास में स्रोत को छोड़ दिए हैं, या तो सिंधु सिविलाइजेशन पढ़े हैं, बौद्ध धर्म जैन धर्म को पढ़े हैं, बाकी जो धर्म है उसको छोड़ दिए हैं, शैव धर्म हो, बाकी ये सब धर्म को छोड़ दिए होंगे। साइंस में भी कुछ चीज़ें पढ़ता है, कुछ चीज़ों को छोड़ देता है। तो ऐसे होता क्या, आपका पढ़ तो लेते हैं, लगता है लूसेंट तो हम पढ़ लिए हैं, बट क्या होता है, कंप्लीट प्रिपरेशन आपका है ही नहीं लूसेंट से, और जिस वजह से क्या होता है, एग्जाम जो क्वेश्चंस में पूछा जाता है आप देखे होंगे उसमें क्वेश्चंस छूट जाता है आपका, कारण कि आप अधूरा पढ़े हैं। तो इसको कंप्लीट तरीके से पढ़ने का यही एकमात्र बेस्ट तरीका है दोस्तों। इससे न केवल आपका प्रिपरेशन अच्छा होगा, बल्कि अगर देखा जाए तो साथ ही साथ कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप हो जाएगा। इन दोनों किताब के साथ आपको तैयारी करना, देखिए ये जो 2 किताब है दोस्तों, इससे ही आपको बेहतर तैयारी हो जाएगा, ठीक है। ये करना क्या है, इससे आपको पहले आपका थ्योरी पढ़ना है, और दूसरा इस किताब से आपको करना क्या है, एमसीक्यू सॉल्व करना है। हर टॉपिक का दिया हुआ है, अंतिम में सॉल्यूशंस भी मिलेगा, तो जो कि आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। क्वेश्चंस नहीं बनेगा एमसीक्यू में तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए एमसीक्यू जब आप करेंगे तो देखेंगे कि एमसीक्यू में बहुत सारा क्वेश्चन हो सके आपसे नहीं बन रहा होगा, कोई बात नहीं, नहीं बन रहा है आप उसको राउंड कर लीजिए। जैसे 1 नंबर क्वेश्चन नहीं बना आपसे, राउंड कर लिए, आगे बढ़ गए। जो क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है सॉल्व कर लीजिए, पहले नहीं बना आप राउंड जो है आप उसको फिर टॉपिक में आ जाइए, ठीक है। जैन धर्म पढ़ रहे थे, जैन धर्म के टॉपिक में आ गए, उसको फिर से एक बार देख लिए, तो आपको आंसर खुद ही मिल जाएगा, फिर आप आंसर करेंगे। तो इससे क्या होगा ना, एक तरह से रिवीजन के साथ प्रैक्टिस भी हो जाएगा, पढ़ाई भी होगा, रिवीजन भी होगा, प्रैक्टिस भी होगा। इससे कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा। क्वेश्चंस उस टॉपिक के जितने भी पूछे गए हैं, पूछे जा सकते हैं, सारा चीज़ दिया हुआ है, वो आपके लिए ज़्यादा यूजफुल और बेनिफिशियल होगा। तो इसी प्रकार से पढ़िए दोस्तों। और साथ ही दोस्तों ये ईमानदारी से आप सभी को कहूँगा कि आप लोग 30 डेज करिए, फिर कमेंट सेक्शंस में जरूर बताइएगा कि आपका कैसा रहा। इससे पहले कमेंट मत करिएगा आप लोग, 30 डेज इसको प्रोसेस करिए, एक बार देखिए ईमानदारी से, 2 घंटा 3 घंटा हर दिन मेहनत करिए, फिर आप बताइए कि कितना यूजफुल रहा, ठीक है। और अच्छा लगे तो जरूर बताइएगा। और ये वीडियो और ये सुझाव दोस्तों आप सभी को अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।